मजदूर और युवा, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, चाइनीज एग्रेशन, एडवर्सेस और कई इश्यूज थे हमारे पास। हमारी लंबी लिस्ट थी और उसको कई एडजर्नमेंट मोशन के तहत हमारे पास 267 के तहत और कॉलिंग अटेंशन के तहत, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस के तहत और सभी चीज़ों को चर्चा में हम लाने के लिए तैयार थे और उसी तैयारी के साथ हम आए थे। लेकिन जिस दिन सदन शुरू हुआ उसी दिन हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। जो 12 सदस्य हैं वो ऐसे सदस्य हैं, बात करने वाले, युवा नेता और हमेशा सदैव राज्यसभा में एक्टिव रहने वाले। लेकिन जो मानसून सेशन में कुछ घटना घटी थी, उस घटना को लेकर उन्होंने विंटर सेशन में उनको निलंबित करने का बीड़ा उठाया और वैसा उन्होंने किया भी। रूल से कहता है और संविधान के दायरे में अगर देखा जाए कि जब सेशन प्रॉर करते हैं, फिर दूसरी बार जब मिलते हैं प्रेसिडेंट के समझ के अनुसार बुलाया जाता है, तो जो पिछले की घटनाएं रहती है उन घटना के सभी क्रम रद्द हो जाते हैं, चाहे वो सस्पेंशन का हो या जो कुछ घटनाएं उस वक्त घटी, चाहे वहां पर वेल में आने का हो, कोई कुछ गड़बड़ किया हो, कोई बिहेवियर उसकी ठीक नहीं थी या कोई इमोशंस रहते हैं, ये सभी लैप्स हो जाते हैं कानून के तहत। लेकिन हमारे सरकार के लोग मोशन मूव करके जो मानसून सेशन में गड़बड़ हुई थी उसको लेकर उन्होंने विंटर सेशन में सस्पेंड कर दी। कईयों बार हमारे चीफ व्हिप साहब खुद जाकर भी मिले, उनसे भी बातचीत हो गई, लेकिन किसी बातचीत के लिए वो यानी समस्या को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं था। हमेशा माफी मांगो या लीडर ऑफ सदन वो भी हम पूछ के आते हैं। मेरे को ताजुब लगा, एक सदन के जो नेता है बीजेपी के, तो मैंने कहा भाई जो हो गया उसी दिन मैं तैयार था कि सभी के तरफ से मैं खुद ही रिग्रेट एक्सप्रेस करूंगा। क्यों इसको बढ़ाते हैं? एक तो गलत किया हो, फिर ऊपर से चोरी से चोरी, ऊपर से चोरी का सीना जोरी, वैसा तो गलती तो आपने की और शिक्षा हमको दे रहे हैं और सही आप अपनी बात को सही बार बार कह रहे हैं, सही है। तो इसीलिए हम कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। मैं बाद में सोचा कि क्यों ऐसा हुआ।
उनकी मंशा क्या थी कि हर बिल अर्जेंटली पास कर लेना, दिन में पास कर लेना, उसका डिस्कशन नहीं होना और किसी ढंग से वो अपने काम को, अपने एजेंडा को पूरा करना चाहते थे। इसकी वजह मैं थोड़ा सोचा क्यों ऐसा करें। हम अपोजिशन के लोग 120 हो गए और एनडीए के आंकड़े हैं 118। तो उन्होंने ये सोचा अगर ये जो बिल हम ला रहे हैं इसकी अगर वोटिंग हो गई, अगर डिवीजन पूछा गया तो हम तो माइनॉरिटी में हैं। तो ये सोचकर ही उन्होंने फर्स्ट आते ही फर्स्ट डे 12 लोगों को सस्पेंड किया। तो 1-2 लोगों का तो बुलेटिन में नाम भी नहीं था और बाकी के लोग तो कोई गए नहीं। और कानून के तहत आप 12 लोगों को नेमिंग करना पड़ता है। भाई आपकी गलती ये है, आप कुर्सी पे बैठे हुए थे या ठहरे हुए थे, आपने किताब देखी, आपने पढ़ा। हर 12 मेंबर्स को उनको नेमिंग करके कहना पड़ता है ये चार्जेस तुम्हारे ऊपर है, आपको सस्पेंड क्यों नहीं किया। लेकिन इधर उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान ये था कि मेजॉरिटी कैसा बनाए। इस मेजॉरिटी बनाने के लिए उन्होंने ये तरकीब ढूंढी कि लास्ट सेशन में जो लोग गड़बड़ किए थे उनका नाम इस सेशन में लेकर उन्होंने किया। वो भी किनको किया? जो 10 तारीख किए उनको नहीं किया, जो 11 तारीख जो वेल में थे उनको सबको किया। तो ये एक साजिश सरकार की और इसको वो अपने एजेंडा में लाकर किसी ना किसी तरह सारे कानून पास कर लेना भी चाहते थे। और जो महत्व के मुद्दे थे, मैंने जैसा बताया, उनको वो उन मुद्दों को फेस करना नहीं चाहते। चाहे इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, जीडीपी का हो, पेगासस का हो, फार्मर्स का हो या लखीमपुर खेरी वहाँ का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स अजय मिश्रा, उनका सुपुत्र जिसने गाड़ी चला दी, एक जर्नलिस्ट और 3 फार्मर्स को मार दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये तो उपयोगी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो एसआईटी है उसने कहा उपयोगी। हमारे लिए तो निरुपयोगी है, लेकिन उपयोगी के एसआईटी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की, उन्होंने इंडिकेट किया कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये अचानक घटना नहीं है, ये जो घटना है इससे कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने मारा है। तो कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है? कह रहे थे चट से चेयरमैन साहब अर्जन करते, क्यों कि सरकार के दबाव में ऐसा होता है। सरकार दबाव डाले और बार बार उनको चेयरमैन साहब ने यही कहा, मैं उनको उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो वरिष्ठ है और वो चेयरमैन साहब है, हमारे गार्डियन है। गार्डियन पैसा भी है तो गार्डियन ही ना, तो हमारे गार्डियन है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बार बार कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार बोली आप बने, आप दोनों आपस में बात, हम तो लड़ रहे हैं, लड़ने वाला कोई ना कोई बीच में इसको छुड़ाने वाला होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो बोले, जब हम खुद मिलकर उनसे पूछे तो उन्होंने यही बोला कि भाई सरकार और आपके बीच में है, सरकार नहीं मान रही। भाई क्या अब सरकार नहीं मान रही, ठीक है, लेकिन हम अंदर मनवा दें,
लड़ने को भी चांस नहीं, और हमारे 12 लोगों के आवाज भी बंद कर दिए, उनको डम एंड डफ कर दिए। तो वहाँ गांधी जी के सामने वो बैठे रहे धरना। तो ये सारी घटनाएं घटी और इसके बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे उनके मुंह से कि अपोजिशन ने ऐसा किया, अपोजिशन पर्पसली किया। हमने नहीं किया साहब, ये आपके जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े आपके पास नहीं रहने की वजह से आपके बिल फेल होने वाले थे। किसी ना किसी वजह से अगर हमारे 120 लोग इकट्ठा होके लड़ते तो हमारे आपके कई बिल गिर जाते। ये असल बात है। और दूसरा तो उनकी आदत है कि हमेशा दिन में गड़बड़ी में बिल पास करने का। जो महत्व का बिल था हमारा इलेक्शन लॉ का, सिर्फ लोकसभा में 20 मिनट में पास हो। 20 एक मिनट। चित्तरंजन हमारे आदिर रंजन जी तो बात करते हैं, लेकिन आदिर रंजन शायद उनको 2 मिनट दिए कि 3 मिनट है बात। तो ऐसे 1 मिनट 2 मिनट 20 मिनट में खत्म। एक महत्व का जो कॉमन मैन पे असर हो रहा है, गरीबों पे असर हो रहा है, दीन दलितों पे असर हो रहा है, इलिटरेट लोगों पे असर हो रहा है, ये सब मालूम होते ही उसको वो लोग 20-20 मिनट में एक और कई बिल उन्होंने पास किए। किसानों को कुचलने में, पत्रकारों को मारने में अगर सुनियोजित जो साजिश हुई थी उसमें शामिल रहे, तो ये बड़ी चिंता की बात होती है, बड़े चिंता की बात है। तो इस विषय पे हमारे नेता राहुल गांधी जी भी एक दिन मुद्दा उठाने का कोशिश की, हम लोग भी विषय को इस मुद्दे को उठाने का कोशिश की और इसमें चर्चा भी मांगा और साथ साथ नैतिकता के आधार पर हम ये मांग किया था कि नैतिकता के आधार पर ये कम से कम जब तक ये तफ्तीश खत्म नहीं होती तब तक के लिए मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार की जो प्रधानमंत्री है, बड़े बड़े मंत्री दिन रात हमें नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसी नैतिकता के आधार पे ही टेनी साहब भी हम किए थे, लेकिन हमारे सारे बात को नकारते हुए ये सदन चलाने की जब हर संभव प्रयास किया गया तो मजबूरन हम सबको सारे विपक्ष एकजुट होकर हम ये बात रखते हुए सदन चलने नहीं सका। हमारा इरादा साफ था, ये साफ जाहिर होते हैं कि लगातार 2 हफ्ते सदन चली, 16 तारीख तक बिना कोई रोके टोके सदन चली। उसके बाद ये हंगामा मचा सदन के अंदर, बजाय सरकार की अकड़ेपन। सरकार अगर आड़े रहे कि कोई विपक्ष की जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है, ये बहुमत की बाहुबली से सारे सदन में सरकार की तरफ से ये तनाव पैदा होते हैं। ये सदन को ठप करने की सबसे बड़ा जिम्मेवारी सरकार के होते हैं, इसलिए कि वो कुछ परवाह नहीं करती। लापरवाही सरकार की, विपक्ष की बात को सुनने की उनकी धैर्य नहीं है। सारे चीज को अनदेखी करते हुए सिर्फ बुलडोजिंग के सहारे, चलो हमारे पास बुलडोज है, बहुमत की बुलडोज, बहुमत है मतलब बुलडोज है, बुलडोज है। चलो राम मंदिर की आजू बाजू में जैसे गरीबों की जमीन उखाड़ किया जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी हमारी बात सुनने का, हमारी बात पे जवाब देने की कोई इनको इरादा नहीं था और कोशिश भी नहीं की, इसलिए ये सदन ठप हुई। ये सब देखे हैं आप लोग। देखिए हम क्या कहते हैं ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारे चीज आपको सामने है, सदन के अंदर क्या होते हैं ना होते हैं सब कुछ आपको पता है।